हेलो फ्रेंड्स, यूनिडी में आपका स्वागत है। तो हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने सिक्स क्लास का जो कर लिया है, उसके बाद में 12 पार्ट 1 कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का। इसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है। 4 टोटल इसमें चैप्टर है। तो एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में जितने भी मैप हैं उनको अच्छे से कर लो। लगभग 5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे प्री के लिए, तो इनको अच्छे से करो। यूपीएससी ने बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी हैं, एज द प्रूफ मैंने बताई भी है ये चीज़ें। तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैप को अच्छे से करो। और 12th में जो इन्फॉर्मेशन है, एक आध बार पढ़ के आप यहाँ से कुछ, जैसे मैप है वो वाला निकाल सकते हो। कुछ बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो इम्पोर्टेंट, वो चीज़ निकाल के आप, तो वही मैं करवा रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं है। और दूसरी बात, आप जब PYQ देखोगे बार बार तो आपको रिलेवेंसी भी पता लगेगी, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करवाओगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो यही चीज़ ऑप्शनल वाले भी पढ़ते हैं। अगर कोई इस मान के चलो नेट PhD कर रहा तो वो भी ये बुक पढ़ रहा, तो सोचो कि किसके लिए क्या काम की चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो आप PYQ देखोगे, सिलेबस को समझोगे, तब आपको पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। विषय 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक कैसा था, जाति कैसी, क्लास कैसे बने, उस चीज़ों के बारे में है। तो देखो, तो पीढ़ी के लिए ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं चैप्टर, पर तो हाँ इंडियन सोसाइटी की समझ को बढ़ावा देने के लिए, तो वो चीज़ों के लिए ज़रूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैप वाली है, ये सब सारी चीज़ें। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, इससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बना दिया। तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है असमानता की। इतिहासकार इन सब प्रक्रिया को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपरा का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलोक में हमें समाज की कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख के समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा गया है और किन के लिए इनकी रचना हुई है। इसी बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधान से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों के इतिहास में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, महाभारत का एक दृश्य दिया गया है। मरणवी मत्स्यकला मूर्तिकला पश्चिम बंगाल की, लगभग 17वीं शताब्दी में। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों को लेकर जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। भारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। अब देखो, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये पहला पैराग्राफ है, इसमें कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये चीज़ याद रख लेना। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता लगी भाई, PYQ मुझे पता है कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या है, तो उन चीज़ों से पता लगता है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कुछ श्लोक दिया है, अब ये कोई काम का नहीं है। समालोचना तो सेशन के पृष्ठ का अंश है। बड़े छोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ वेदों को दर्शाता है, जिन्हें ध्यानपूर्वक तालुकाबद्ध किया गया। अभी जैसे कोई काम की नहीं है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान VS सुकातावर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपि को एकत्रित किया गया। अब हम सोचोगे सर ये फैक्ट है, नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 46 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 विशेष
दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आई है। दूसरी बात तो जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के पश्चिम में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। त्रिदय पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्हें प्रभावशाली परंपराओं, लचीले स्थानीय विचारों और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास का रूप दिया गया था। ये संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों की ही चित्रित करते हैं। अब देखो, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ पे, इसलिए फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझो क्या ज़रूरी है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नार्थक दृष्टि से भी देखा जाता था और यथाकथा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहास के द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना होगा। तो ये भी चीज़ कोई मतलब नहीं है। बंधुता में विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवार बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता था? संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। अब ये देखो, ये कोई चीज़ कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, जी याद रख लेना। परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी प्रकार परिवार एक जैसे नहीं होते। परिवारजनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हमें संबंधियों की जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाजों में ऐसा नहीं है। अब ये देखो, ये सोशल रियलिटी दिखा रहा है। अब ये आप सामान्य जो सामाजिक परिवेश उसमें देख सकते हैं, तो इसका ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों के विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। उनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों में लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह विवाह ने विचारों पर भी असर डाला है। अब ये देखो, तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी समझने के लिए थोड़ा बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। पितृवंशीयता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती, मतलब जहाँ मेल का डोमिनेशन होता है, मेल को ही आधार बना के सारी चीज़ें तैयार की जाती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, माँ का मतलब मेल फीमेल होती है, उसका डोमिनेंस होता है, उसी के आधार पर चीज़ें चलती है। पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत ऐसी कहानी, यह बांधवों के द्वारा दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करते हैं। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद प्रशासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजय हुए। उनके अपरांत पितृवंश के उत्तराधिकारी को घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श की ओर सुदृढ़ किया है। पितृवंशिकता में पुत्र जो है पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजा और संदर्भ सिंहासन पर भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी थी। कभी पुत्र न होने पर कई भाई दूसरे को उत्तरदायी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का भी उपयोग करते थे, जो अपन सेकंड अध्याय में पढ़े थे इसके बारे में। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों से भी यह ज्ञात और स्पष्ट होती है। यह संभव कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मैप इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो मैप है ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा, तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ हरियाणा में हो गया, ये यूपी में हो गया, ये मथुरा है। अब देखो, ये कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं? यूपी से अब क्यों यही क्वेश्चन पूछा था। देखो, ये इंद्रप्रस्थ और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसे हैं।
हस्तिनापुर याद रखना गंगा नदी के किनारे बसा है। ये कुरु वंश है यहाँ पे, सूरसेन, विराट, मत्स्य संघ जो है राजस्थान वाला उधर। फिर देखो बोध गया बिहार वाला, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर ये सब यूपी में है। सारनाथ वाराणसी यूपी में है। कौशाम्बी बहुत ये चीज़ देखो, ये भी कहीं किसी न किसी नदी किनारे है। और ये पिछले ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कपिलवस्तु, लुम्बिनी ये सब नेपाल में, शाक्य वंश है यहाँ पे। पाओ ये सब चीज़ें, मल, श्रावस्ती, कौशल, अयोध्या ये सब यूपी में। बस आपको ये याद रखना है, सर्च करके लिख लेना है कौन कहाँ पे पाटलिपुत्र पटना में है, मतलब बिहार में है, बस इतना पता होना चाहिए। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धर था जो इस ग्रंथ में संबंध लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी नहीं, किंतु विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र, शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे यहाँ, और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से। तो स्वाभाविक बात है, इसमें जो भी आज भी रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में दिया है। सौजन के मध्य लड़ाई क्यों? यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूँकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था तथा उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र, फिर परपोत्र इसी पैतृक संपत्ति के अधिकार हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शुद्र समझे जाएंगे। इस तरह का उदाहरण अंशरस असत्य नहीं भी हो तो भी इस बात की अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। अगर एक तरीके देखो मेरे अनुसार तो जैसे देखो, पितृसत्तात्मकता है, उसके कारण जो कि खतरनाक चीज़ हुई, युद्ध हुआ, ये चीज़ देखने को मिला। अगर योग्यता को हासिल किया जाता था तो स्वाभाविक सी बात है, ये दिक्कतें होती ही नहीं। पर वही है कि बेटे से पिता को ये सब सारी चीज़ें। विवाह के प्रकार, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंदर ही होता है। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले को हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने वाले को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने को सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। अब ये देखिए, सब इंडियन सोसाइटी के लिए जरूरी है, पीटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण था, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा का बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यहाँ था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसके प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट का पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। सोचो आज भी ये चीज़ें, इसी कारण बाल विवाह हो जाता महिलाओं का। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन आदि जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तु खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान भी होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस उन्नति के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विशिष्ट आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों की आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे पहले मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच हुआ। अब तो यहाँ से पता लगता है मनुस्मृति भाई किसी इंसानों द्वारा लिखा गया ब्राह्मणवादी विचारधारा थी। देखो कुछ चीज़ें सही भी है, कुछ चीज़ें गलत भी है। जैसे स्त्रियों को जो शोषण है, देखो बात ये कि हमेशा याद रखना, उस टाइम हो सकता है कि मनुस्मृति जो लिखा गया था उस समय परिप्रेक्ष्य में सही हो, पर आज के समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर आप चलाना चाहोगे तो गलत है ना। तो बस वही चीज़ याद रखना। जैसे धर्म ग्रंथों के आधार पे आज ये देश नहीं चल सकता, वैसे याद रखना कुरान हो चाहे कोई भी हो, बाइबल हो, कुछ भी हो, जो लोग ये सोचते हैं कि इसके आधार पर ये चले, अरे बहुत गलत है। इसलिए मुस्लिमों को देखना पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ज़्यादा चलने का प्रयास करते हैं, ये हकीकत है। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधा की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था।
दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। विवाह के 8 प्रकार यहाँ मनुस्मृति में पहली, चौथी और 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति को उदाहरण दिया जा रहा है। पहली क्या है? कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया। नॉर्मली जो अरेंज मैरिज बोला जाता है वो इस तरीके का होता है। चौथा, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात तुम्हारे वर का सम्मान करो, उसे कन्या का भी दान करता है। ये भी अरेंज मैरिज टाइप से हो गया। 5वीं वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। जो खरीद फरोख्त वाला विवाह होता है, पैसे देके स्त्री खरीदी जाती है, उस तरीके का। 6ठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो ये लव मैरिज टाइप से मान सकते हो आप। अब देखिए ये सब सामाजिक चीज़ें हैं, इसमें कोई हिस्ट्री का नहीं है। बस ये है कि उस टाइम क्या था, कैसे चीज़ें होती थी, बस उसके बारे में ये पेज कभी किसी ने नहीं पूछेगा और पूछा भी नहीं है अभी तक, बस वो मैप को छोड़ के। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों में खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। जो आज भी अरेंज मैरिज में आप इस टाइप की चीज़ें देखोगे। क्या इन नियमों का सामान्य अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिले हैं। इन राजाओं के पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जिनके आधार पर इतिहासकार ने पारिवारिक वैवाहिक रिश्तों का खाका भी तैयार किया है। अभिलेख से सातवाहनों के राजाओं के नाम। अभिलेख में सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त है। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दिया है। इसके अलावा अगले शब्द के भी विकसित करता है जिसका पुत्र से अंत होता था। यहाँ एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठ स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वेदी ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। मतलब कैसे जो आज भी देखो महाराष्ट्र उस इलाके में आज भी जो है जोड़ा जाता है नाम। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वशिष्ठ पुत्र शाम श्री पुलिमक, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यातकनी, मतलब वो ये नाम जुड़ा हुआ है। एक सातवां राजा था तो उसकी पत्नी सातवां राजाओं के आकृत्य बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने दान में दिया जाता था। ये मूर्ति लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थी। उपनिषद में मात्र नाम। ब्रह्मधारण्य उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में एक है। आचार्य शिष्य को उत्तरोत्तर पीढ़ी की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों के उनके माता नामों से निर्दिष्ट किया गया था। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव पांडव के बीच युद्ध असंभवी हो गया था गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। अब सोचो यहाँ पे होता है कि जो है माँ ने मना किया था। शांति संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छों का सम्मान करोगे। इस विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वहीं अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होगा। ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में लड़ा और हार गया। कुछ सातवां राजा बहुपत्नी प्रथा एक से अधिक पत्नी कमाने वाले थे। सातवां राजाओं में विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से अद्भुत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था उन्होंने पिता का नाम गोत्र का नाम ही कायम रखा। अब देखो ये चीज़ ऐसा नहीं आज ही काल में भी थी। ये भी पता चलता है कि कुछ रानियाँ एक ही गोत्र में से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदाय में है। याद रखना ये आज भी पाया जाता है। जिसे ऐसा नहीं मुसलमानों में होता है, हिंदुओं में भी होता है। साउथ के वो अपने बुआ की लड़की से मामा की लड़की शादी कर सकते हैं। बांधव मामेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी किंतु उनके विशिष्ट ब्यूरो को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवां राजाओं को उनके माता के नाम से भी उद्भुत
से चिन्हित किया जाता था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवां राजा के संदर्भ में यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, तो इससे पता तो नहीं चलता है। ठीक है, एक युद्ध का दृश्य है। यहाँ महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। ये मिट्टी की मूर्ति अहिचित्र उत्तर प्रदेश के मंदिर की दीवार पर त्रिकोण, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई पार्ट मिला नहीं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था को ले किया गया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहले दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था और इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार ही निर्धारित माना जाता था। यही सबसे खतरनाक व्यवस्था हुई, नहीं तो कर्म के आधार पर था। एक देवी व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्गत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुख था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। वैश्य उसकी जंघें थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और सोचो आज भी समाज में ये चीज़ें चल रही है। अरे बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें सोचो कि मतलब वही होता है कि पुरुष मतलब एक मानव समुदाय का एक भाग को एकदम, भाई तुम हो ही अलग, जन्म से ही अलग हो, तो कितना खतरनाक विचारधारा जो विभाजन को बढ़ावा देती हो। उचित जीविका धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा यह करना और करवाना था, तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यह करवाना, दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनमें कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, और जो आज भी चलता है समाज में। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। एक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवी व्यवस्था है। सोचो भगवान से जोड़ दिया ताकि उस टाइम के लोग उसका विरोध ना कर सकें। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें। सोचो, एक तो ये देखो अध्यात्म देवी मतलब भगवान बुरा मान जाएंगे, दूसरा राजा सजा देगा। और इसी बारे में बोला जाता है, राम ने सोचो कि किसी शूद्र ने मतलब ग्रंथ पढ़ लिए थे, तो उसको राम ने मार डाला था, ऐसा कुछ था मतलब, या उसकी जीभ काट देते हैं, जैसे जो भी है। तो इससे पता लगता है कि कितनी खतरनाक स्थिति थी कि भगवान भी यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, तो ये चीज़ करना पड़ रहा है उनको मतलब। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तीसरे, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा बल प्रदान किया जाता था। देखिए इसको बोलते माइंड वॉश करना समाज का। अब ये देखो यहाँ पे उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनु विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। सोचो, अब ये पता लगता है कि इतिहास कितनी चीज़ें गलत चीज़ें लेके बैठा है। द्रोण ने जो धर्म समझते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई थी, तो उसे अपना गुरु मानकर वो स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय साथ वो तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब यह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका ये प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिससे उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु का अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। अब इससे पता लगता है कि कितना यहाँ पे सामाजिक शोषण हुआ। देखो ये अब एक स्टोरी जो बढ़ावा देंगे, देखो गुरु के लिए उसने ये कर दिया, ये फलाना दिखाना, अरे नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, सामाजिक अन्याय है भाई। यही होता था पहले के लोग, और आज भी समुदाय में यही होता है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत चीज़ खतरनाक है। आज भी देखो ना, सत्ता पे कौन लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ भी बस वही है, उनके बाप दादा बनने हैं, तो आज वो भी बस वही संभाल रहे हैं।
जो योग्य है व्यक्ति वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। क्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर ग्रंथों से बहस होती रही। बाद के बहुत ग्रंथों में इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणी शास्त्रों ने निम्न कुल के मानते हैं। संगो और कर्णे जो मौर्य के उत्तरदायी थे ब्राह्मण थे। मैंने बोला था ब्राह्मण लोग बाद में शासन करेंगे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। मतलब यहाँ पे देखोगे जो मनु संहिता में लिखा जो नियम थे वो खुद ही जो लिखने वाले लोग ही तोड़ रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसीलिए अपनी विवेकशीलता को जीवित रखो। धर्मशास्त्र ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। तो यही देखो ना, इन लोगों ने ही खुद उस चीज़ों को नियमों का उल्लंघन किया। ये अपेक्षा करता है कि हम लोग आज जो है इन चीज़ों का पालन करें। अन्य शासकों को जैसे कि शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देश मानते हैं, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्ररमन लगभग 2वीं शताब्दी से द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार वर्णन मिलता है। इसे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्ररमन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसे आप इस उदाहरण देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुत ही जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन समय को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्णी व्यवस्था को मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से विवाहित संबंध भी स्थापित करते थे जिस वर्ण से व्यवस्था से बाहर ही थे, और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। हमारा देखो यहाँ खुद ही हो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलता है समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत पे वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे श्रवणकार, जिन 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी भी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था, कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदाय के इतिहास का लेखा जोखा हमें कमी ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ये थोड़ा याद रखना कि मंदसौर कहाँ पे है। बस इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उस राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रिया को झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है सदस्य इस व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामान्य रूप से उन्हें शिल्प क्रम से अर्जित धन को सूर्य के देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर भी खर्च किया। अरे फेमस वेकलाट का मंदिर वहाँ पर। वणिकों की स्थिति, संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया। बस ये चीज़ याद रखना, वणिक मतलब व्यापारी। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वेश्यों की जीविका को बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्र के नाटक मत्स्यकट्टकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिकी बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया जिन्होंने एक ही मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। रेशम बुनकर ने क्या किया, निम्नलिखित संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है। अन्य गौरव के सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का इस तरह से अनेक कथाओं से परिचित है। अन्य विनीति भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इस तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण, उपमहाद्वीप पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ही ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय को लेकर आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया गया। अब देख रहे उनका नियमों पालन नहीं करे तो कुछ भी करार दिया गया। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था।
निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संख्या दृष्टि देखा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलीच्छ कहकर हे दृष्टि देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। भाग सदस्यपति ये सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत किया गया। पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर सो गए थे। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडम्बा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडम्बा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिससे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम का मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। सोच सुनकर अनेक पांडव जग गए। हिडम्बा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया और आपके बाद भाग सदस्य पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपने ही समर्पित दासी, कृपया मुझ पर अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडम्बा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडम्बा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था घटोत्कच रखा गया। महाभारत देखो तो पता लगेगा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडव को छोड़कर मन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह पढ़ लिया कि जब भी पांडव को इसकी जरूरत होगी वो उपस्थित हो जाएगा। तो महाभारत के युद्ध में आता है ये। कुछ इतिहासकारों के मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार मानदंडों से भिन्न थे, जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। अब देखो तो ये सही लोग थे। तो अब देखो ये कोई यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, बस एक मनोरंजन के लिए पढ़ लो, एक बार पढ़ के साइड में कर दो इस पर। चार वर्णों के परे अधीनता संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्यता घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठानों संप्रदाय से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्य से भोजन नहीं स्वीकार करते। अब देखो यहाँ इसीलिए बोलते हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा। या ऐसे नहीं बोला जाता क्योंकि सभी ब्राह्मणों की उपज है भाई। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खातों से दूषित माना जाता था। शवों को, अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, वे इन चांडालों के स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। सोच रहे हो कितनी खतरनाक चीज़ है ये। एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति, गांधार, लगभग 30वीं शताब्दी से। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की भी सूची मिलती है। उन्हें गांव से के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वैदिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। तथा चीन से आए बौद्ध भिक्षु का फारसियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में का कहना है कि अस्पृश्यों पर सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एको चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब ब्राह्मणी ग्रंथों से चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडाल ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, तो कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। क्या चांडालों ने अपने समाज को सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़ी जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित होता है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था मातंग। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापार की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वो चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। साथ ही रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत यह बनारस लौटी और उन्हें दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा वह प्रत्येक दिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा एक मिट्टी के भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने
भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी पतित होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य हैं। पांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब धित मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन के कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे, अब देखिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि क्या था उस ज़माने में, आज भी क्या चल रहा है, बस थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन ताकि इंडियन सोसाइटी में आपको हेल्प मिल सके तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। द्रौपदी के प्रश्न, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दाव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। ये बात तो सही है, पांडव तो नहीं हारे थे ना खुद, और वो द्रौपदी को लगा देते हैं। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है, तो ये तो गलत बात है। परंतु अगर आप वर्तमान के सापेक्ष देखोगे तो दूसरा है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस श्रेणी युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। इन मुद्दों को निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। और यहाँ पर सोचो कितना खतरनाक चीज़ है कि सोचो स्त्री को राज भी होता है, सट्टेबाजी में लोग हारने वाले अपनी स्त्री को लगा देते हैं दाव। तो मतलब ये महाभारत और रामायण हो सब प्रतीकात्मक है, और सिखाने का प्रयास करता है कि कौन सी कंडीशन क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सोचो कितना अनर्थ हो गया था, तो ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। जन्म के परे संसाधन प्रतिष्ठा, यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करते देखेंगे, दास, भूमिहीन, खेती मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भ में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूर्त में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों, फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्हें पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्री पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। जो अब तो चीज़ें चेंज हो गई है, नहीं तो सोचो यही बोलते कानून शासन नहीं आए तो लोग पता नहीं क्या क्या करने लगे धर्म के नाम पे। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसी स्त्री धन अर्थात स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्री को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वाकटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखों में साहित्य इस बात की ओर इशारा करते कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपने पेट रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई है। अब सोचो सारा सोशल कंट्रोल उन लोगों के पास ही आ गया ना, कि सब इकोनॉमी सब उनके पास आ गई। स्त्री पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहते हैं कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक, अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परिवर्तित काल में मिली भेंट तथा सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। सोचो काम धंधे का तो कहीं पे है ही नहीं, और पुरुषों के लिए देखो काम धंधे का सब कुछ है, तो कितनी खतरनाक चीज़ है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, हो सकता है उस समय सामाजिक अवस्था जो भी जरूरत होगा ना उस समय के अनुसार आज तो नहीं चल सकता ना। ये चीज़ हमेशा याद रखा करो। जैसे भाई उस जमाने में ना सड़क थी ना कुछ था, आज सड़क के नियमों के अनुसार आप चलोगे ना। समय की जो आवश्यकता है वो जरूरी है। वर्ण और संपत्ति का अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका
ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि तीनों वर्ण के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं का संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्य परंपरा में पुरोहितों और राजाओं को वर्णन मिलता है, जिसमें राजा का अधिकतर धनी विचित्रित होते हैं, पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं पारंपरिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अध्यायी विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। ये बात सही भी है। एक धनाढ्य शूद्र, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मझिझम निकाय से है, तो बस थोड़ा याद रखना बस। जो एक राजा अवंती पुत्र बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि ये कहानी असरक सत्य नहीं थी, तथापि बौद्ध के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कंचन से पूछा कि ब्राह्मणों की इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ और अन्य जाति निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जाति काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र और अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के मुख से जन्म है, उनसे ही रचित था, ब्रह्मा के वंशज है। कंचन ने उत्तर दिया, क्या शुद्ध धनी होता है? दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य, उससे विनती सवाल में बात करता है। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाथ श्रवण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा पालन करे, विनीति वचन बोले, अथवा वह सत्य ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाहिक सेवक बना सकता था। कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर ये चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि साधारण चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। मतलब आर्थिक भेदभाव के कारण ही सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हुआ। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों को परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कर्पण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों को संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि मिल बांट कर उसका उपयोग कर सके। मैं थोड़ा ये याद रखना, चारण लोग क्या करते थे। चारण राजाओं की प्रशंसा करते थे, राजा महाराजा सरदार वरदार, उनकी ये चीज़ याद रखना। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती आंध्र प्रदेश, लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो ये चीज़ याद रखना, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। निर्धन दानी सरदार, यह रचना पुरुनारूर से उद्धत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईसा की एक पदावली। इस रचना में चारण अपने आश्रयदाता और चित्रण अनेक कवियों समझ से बातें कर रहा है। उसके आश्रय अर्थात आश्रयदाता पास हर और दूसरे पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना अच्छा भी नहीं है, यह कहकर मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह निरंतर एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की सदा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम भी सभी चारण उनके जिनके होठ इतने दक्ष हैं। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपने भूख से क्षीण हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। अब देखो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो मुझे इसमें क्वेश्चन पूछने लायक है। तो इन चैप्टर को बस इस क्लास को देखने के बाद में एक बार खुद से देख के कुछ लगे जो काम की चीज़ें नोट डाउन कर लो, उसके बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ यूपीएससी भगवत क्वेश्चन पूछती है। सही वे में तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे तो भटकते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ही नहीं होता। सामाजिक विषमता की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमता के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, जो अब ये यार सूत पिटक वो है, बहुत ग्रंथ है।
ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। जो बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी आवश्यक था, सभी जीव शांति के निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितने ही समय की भोजन की आवश्यकता होती थी। किंतु ये व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई, मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गई। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, उसकी जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल कंस दे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्ति होगी। इसे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता कि आर्थिक और सामाजिक संबंध को बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ था। इसी कुछ और आशय भी है। उदाहरण यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर इन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करते थे जिनका दृष्टिकोण विचार ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं को भी इतिहास का परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं को अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि को भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों को जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विषय वस्तु के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कार्य कितना कठिन होगा। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना। भाषा विषय वस्तु, अब फिर बता रहे कोई चीज़ें नहीं, एक बार पढ़ के इस चैप्टर को साइड में कर देना। अब हम ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं संस्कृत में, यद्यपि अन्य भाषा में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृति से कई अधिक सरल है। यह संभव कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु ये विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानी होती है। बहुधा आख्यानों में भी समाज के लिए एक सबक निहित होता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानायक था जिसके उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। जैसे मतलब गीता के बारे में बता रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देता है। इस दृश्य के चित्र और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया जिस चित्र का काल 8वीं शताब्दी है। आरंभिक सांस्कृतिक परंपरा महाभारत के इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है एक ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था, इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 100 जनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति महाभारत का मुख्य कथानायक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य नहीं है। लिपिक श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखा है। ये चित्र महाभारत की फारसी अनुवाद लगभग 1740-50 से किया गया। गांधी जी मतलब गणेश जी ने लिखा है ये सब सारी चीज़ें। और फिर बताऊँ ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेखक एक यार कई होती थी। ये ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न कई उत्तर है। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और जिनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषक मुख्य रूप में हुआ 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह काल था जब कुरु और पांचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे कि नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते हैं। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल के एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावित हो रही थी तथा श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य महत्वपूर्ण नायकों में से उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईसा के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जोड़े गए। इन सब परियोजनाओं के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों में से कम रहा होगा बढ़कर 1,00,000 श्लोकों के वाला हो गया। इससे पता लगता है कि एड ऑन होता गया। साहित्य परंपरा में इस व्रत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं।
सदस्यता की खोज महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवित चित्रण। 1951 में पुरातत्व B.L. लाल ने मेरठ जिले में के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों का समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दबाव वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य स्थित है, इस ओर इंगित करता है कि पुरास्थल कुरु की राजधानी हस्तिनापुरी हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बिलाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। दूसरी स्तर लगभग 12 से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों को दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरी स्तर लगभग 6वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लाल कहते हैं तथे काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए हैं। इनमें शोषक घट और ईंट की नाले गंदी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा बल्ले कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले घर तो दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर के चित्रण महाकाव्य के मुख्य घटनाक्रम में बाद में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 50 जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। अतः ये मात्र कवि की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना करे से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह भगवती विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के अंश का विश्लेषण करते विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीके से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास भी किया है। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह, द्वार, तोरण और संगन बादलों की तरह घूम रहे थे। ये इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। हस्तिनापुर में उत्खित एक दीवार का अंश है, सोचो, जब उन्होंने पढ़े थे इसके बारे में खुदाई हुई है। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्र द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव से अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी की उन 500 की पत्नी होगी। जब द्रुपद को बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उनका सबका साथ निश्चित कर दिया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतीत में एक की बजाय 5 बार पति प्राप्ति वर मांगा। मतलब ये देखो जस्टिफिकेशन। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। विषय ने इसकी प्रार्थना से परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रौपदी ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। मैं फिर बता रहा हूँ ना कि जो भी जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत उसमें आपको जैसे भगवान को सही दर्शाने के लिए कुछ भी जो भी नैतिक चीज़ें अनैतिक चीज़ें होगी उसको भी नैतिक बना दिया जाएगा। पर एक सामान्य व्यक्ति अगर नैतिक कार्य भी कर रहा है तो उसको अनैतिक बता दिया जाएगा। ये अपने स्वरूप में आडंबर लिए हुए हैं। देखो, मैं एक चीज़ मैं जो खुद मैं मानता हूँ, ये चीज़ देखो, धर्मशास्त्र पढ़ो, पढ़ना जानना चाहिए समाज के बारे में क्या था अच्छा विचार, पर ये सोचो कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें वैसा ही जैसा समाज था वैसा ही हम आज बनाएं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। वर्तमान इतिहासकारों के सुझाव है कि लेखकों के द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थे, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा ब्राह्मणों में अमान्य होगी, जिनकी कई शताब्दी के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, ये हमारे क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। ये चीज़ रखना, ये बात सही है, अभी भी हुआ है उत्तराखंड में कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति है, न ही सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर रखा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधित जरूरतें होती है, जो हमेशा समाज में मौजूदा वास्तविकता को नहीं दर्शाती।
एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गए। शताब्दी में इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदाय के बीच कायम है। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रचार हुआ, अब वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर लिए गए। साथ ही महाकाव्य की मुख्य कथा अनेक पुनः व्याख्या की गई। इसके प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाए गए। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। इस महाकाव्य की पुनः व्याख्या में मुख्य कथावस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने कहा है कि जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे और इन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मुख्य है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोद कर भाग निकलते हैं। उसमें कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडव द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी उसके पुत्रों के जले से मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडव की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिस शीर्षक कुंती और निषादी महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद में कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करती हुई अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषाद को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पति से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, किंतु उन्हें देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने ये पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति भी थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों को संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मेरी मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से याद होना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्र जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग के लपटे करीब आ रही थी, निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वो जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। तो मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो प्राचीन जो चीज़ें एक मतलब समाज के चालन के लिए ज़रूरी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा चीज़ें हकीकत है या नहीं ये कोई नहीं जानता। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म संस्कृत में, लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध धर्म त्रिपिटक सहित ये चीज़ रखना, ये बौद्ध धर्म है। 500 से 400 ईस्वी तक रामायण महाभारत संस्कृत में, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में, तमिल संगम साहित्य रचना व संकलन, लगभग 100 ईस्वी में चरक सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ये कब आए पता होना चाहिए। पुराणों का संकलन, ये भी 2024 में क्वेश्चन में आया, याद रखना। 1900 से पहले आ गए थे। लगभग 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, लगभग 300 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में, 400 500 ईस्वी में संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल, गणित शास्त्र, आर्यभट्ट और रामवीर के ग्रंथ संस्कृत में, जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में। ये टाइम पीरियड याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं। महाभारत अध्ययन प्रमुख कीर्तिमान 1966 तक महाभारत के समालोचना संस्करण की परिकल्पना प्रकाशन, 1973 जे.बेन ब्रिटन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ, 1978 में उनकी मृत्यु के बाद परियोजना अधूरी रह गई। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसी से पढ़ लो, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संजय धृतराष्ट्र ग्रह के सभी ब्राह्मणों मुख्य पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नमस्तक होता हूँ। मैं कर्पाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और गुरु वंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन, उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनकी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई पुत्र और पौत्र स्वरूपुर में उन महामति विदुर जिनका जन्म दासी से हुआ है। मैं नमस्कार करता हूँ जो हमारे पिता और माता के सदृश है। मैं उन सभी वृद्ध स्त्रियों को प्रमाण करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती है। जो हमारी पत्नी है उनसे कहिएगा मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित है। मेरी और उन कुल वधाओं को भी जो उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चे की माता अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्री को आलिंगन कीजिएगा।
सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासी और उनकी संतानों तथा वृद्ध विकलांगों असहायजनों को मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। देख रहे हो नमस्कार करने का तरीका कितना खतरनाक है। तो मेरा तो मानना है कि ये चैप्टर ज़्यादा काम का नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही काम का नहीं। एक आध वो जो मैप था बस उसको देख लेना, एक बार पढ़ के साइड में कर देना है चैप्टर को। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर बचा है तो इसको भी अपन पढ़ के कंप्लीट करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, लगभग 1 घंटा लगता है इन चैप्टर को कराने में। तो इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 7th क्लास का मिड्यूल का अपन शुरुआत करेंगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।